चैप्टर वाइज? तुम लोगों ने कुछ कंटेंट बनाया है चैप्टर वाइज? बोलो। बनाया था किसी को कुछ ऐसे बनाया हो किसी ने? नहीं बनाया किसी ने? चलो फिर अपन केमिकल वैसे बॉन्डिंग। भी हमारा जो बैच है B01 उसका भी थोड़ा सिलेबस रहता है। किसका? जो हमारा B01 बैच है अच्छा, वो क्या रह गया उसमें? सर, उसमें वो स्टेट ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर रहता है अभी। अभी अब वो अपन कर लेंगे, 12th में अपन अभी कर लेंगे, डोंट वरी। क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर की तुम्हें इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स की वो इसलिए टेंशन मत लो। एक तरीके से आप फिजिक्स में भी देखोगे उसको, है ना? मैं तो करा ही दूंगा आपको। जब गैसेस स्टेट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, बॉयज लॉ, चॉइस लॉ, पढ़ा था, यस सर। है ना? यस सेम सर। ही है, देखा होगा, सेम ही है। बस थोड़े कन्वेंशन अलग हो जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी सेम ही है, बस चेंज हो जाए। लेकिन मैं करा दूंगा, डोंट वरी, वो भी करा दूंगा। यस सर। तो बताओ बच्चों लोग, फिर केमिकल बॉन्डिंग से करेंगे इसके बाद, सही रहेगा? यस सर। ठीक है। और मस्त जेई लेवल के, एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन, और फिर मैं सोच रहा हूँ आपको एमएस चौहान भी सॉल्व करा दूँ। चैप्टर वाइज उठाएंगे अपन एमएस चौहान भी, है ना? बी के जायसवाल भी। ये कौन कौन सी बुक्स है? इनऑर्गेनिक की कौन सी बुक है आपके पास? वीके। है, बी के जायसवाल ही होगी। यस सर। तो सब एक एक तरीके से एक एक चीज अपन उठाते चले जाएंगे, शुरू से लेके लास्ट तक, है ना? उससे अपना क्या हो जाएगा, सारा रिवीजन हो जाएगा। और सबसे पहले ये कर लेंगे। आपने वो तो पढ़ा नहीं है, राइजियो थ्रियो, बता देना जो जो नहीं पढ़ा है। तो मैं कॉन्सेप्ट उठा लूंगा, तुमसे पूछता चला जाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट भी अपन खत्म कर लेंगे सारे। ठीक है? अच्छा, तो बढ़े आप, करें स्टार्ट बच्चा पार्टी। यस सर। यस सर। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। क्या करना है? केमिकल बॉन्डिंग। और अभी सिलेबस में टेस्ट होगा आपका, टेस्ट इस मंडे, यस सर। अच्छा, क्या आएगा सर इस मंडे? हाइड्रोकार्बन। पूरा हाइड्रोकार्बन। ओके सर। क्वेश्चन करते हैं, अच्छे खत्म करते हैं। जैसे अपन लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक रिएक्शन देखते हैं छोटी सी, ये याद रखने वाली रिएक्शन है। जब हम बेंजीन की रिएक्शन, है ना, बेंजीन की रिएक्शन, अच्छा तुम लोग क्लोरीन से कराते हैं, 6 क्लोरीन, इसके प्रेजेंस में अनहाइड्रस, अनहाइड्रस AlCl3 डार्क और कोल्ड कंडीशन ले लेते हैं, तो उस केस में मिलता है अपने को हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या बनता है बच्चा लोग? हेक्सा Cl 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 Cl, इसको बोलते हैं हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना? देखो, सर 3Cl2 नहीं आप, लेनी चाहिए? अरे सॉरी सॉरी, 3 लगेगा। 3 क्यों लगेगा? यहाँ पे 6 HCl भी तो निकल गया होगा, ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हुए होंगे ना, ये वाले हाइड्रोजन। ओके सर। अच्छा एक बात आना बच्चा पार्टी, कुछ बेंजीन रिएक्शन क्या देती है, एडिशन रिएक्शन भी देती है। कैसी देती है? एडिशन रिएक्शन। तो जैसे एडिशन रिएक्शन में हम बात करें, बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल हीट करा दें, है ना? तो आपको साइक्लोहेक्सिन मिलता है। क्या मिलता है? साइक्लोहेक्सिन। एक बात ध्यान रखना, ये बहुत बिगरस कंडीशन में मिलता है, बहुत ही बिगरस कंडीशन में। और वो क्या रहती है ना कंडीशन, मतलब ये मिलेगा आपको एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, है ना, और प्रेशर। मतलब आप क्या लोगे, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे आपको ये मिलेगा साइक्लोहेक्सिन। दूसरी रिएक्शन और देखते हैं, है ना? यदि हम बेंजीन की रिएक्शन, है ना, क्लोरीन से करा दें अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो मिलता है हमें Cl Cl Cl
Cl Cl Cl, इसको बोलते हैं BHC। क्या बोलते हैं? BHC। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। होती नहीं है बेंजीन, बच्चा लोग गलती कर देते बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्सा, इसको समझ लेते बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये एक टाइप का पेस्टिसाइड है। क्या है? पेस्टिसाइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया है ना? कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। ये वैसे अप्रोक्सीमेट खत्म ही हो गया, पूरा ही चैप्टर खत्म ही हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें। अच्छा ये बताओ, तुमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पढ़ा हुआ था पहले? नो सर। क्या क्या नहीं पढ़ा यार तुम, पहले मुझे बताओ। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं पढ़े? नो सर, अभी किसी ने भी नहीं पढ़ा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? सर ऐसे पढ़ा है। मतलब तुमने नहीं, मैं पूरी क्लास में पूछ रहा हूँ, किसी ने पढ़ा है क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या नहीं पढ़ा है? मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। नहीं सर। नो सर। नो सर। तो तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पा रहे हो मुझे ये नहीं पता यार, बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। चलो कोई नहीं, जीओसी में पढ़ा होगा यार ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, मीजोमेरिक। मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है? यस यस सर। तो वहां पे आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी सुना होगा नाम? चलो मैं बता देता हूँ। इस पे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इनसे अच्छे से देख लेना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किसे बोलते हैं, किसे नहीं बोलते हैं। तो क्वेश्चन तो मिले होंगे ना तुम लोगों को? क्वेश्चन मिले थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के? क्वेश्चन तो तुम मिले होंगे। देखो बच्चा पार्टी, ऐसे ग्रुप जी, ऐसे बेंजीन है, समझ ना, मैं फिनॉल की इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। यदि इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, इसका यदि हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो क्या आता है? रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस तो सीखा होगा। यस सर। यस सर। ये बनता था रेजोनेंस हाइब्रिड। यस। इस पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। ये तो आप जानते हो ना, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो कैसा होता है? रियल स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस जो हाइब्रिड होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो कैसा होता था? रियल होता था, है ना। तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ आ रही है बताओ? ऑर्थो पे और पैरा पे। पैरा। पैरा पे। तुम एक बात बताओ बच्चा पार्टी, यदि हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे ग्रुप जी, समझो यहाँ पे, ऐसे ग्रुप जी जो लोन पेयर करेंगे, बोलो बोलो, डोनेट करेंगे। क्या करेंगे? लोन पेयर को डोनेट करेंगे। वो कैसो करेंगे बताओ? कैसो करेंगे वो होंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसे होंगे वो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। या इन्हीं को बोलते ये हैं जी क्या है? जी, कोई भी ग्रुप जी है, कोई भी ग्रुप, ऐसे ग्रुप जी कोई भी, OH हो सकता है, यहाँ पे NH2 हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ऐसा ग्रुप जी जिसके पास लोन पेयर, यदि वो लोन पेयर को डोनेट करेगा तो वो कैसे होंगे? उन्हें बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या उसी को बोलते हैं एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं? बोलो बच्चा पार्टी। एक्टिवेटर। एक्टिवेटर। लिख लो इतना, फिर मैं और बताता हूँ इसमें, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं तुमसे।
लिख लिया अपना? Yes, sir. अच्छा, तो OH कैसा होगा? OH यदि लगा दें हम G की जगह तो वो कैसा ग्रुप होगा बताओ? Ortho para directing. अच्छा, NH2 लगा दें तो वो कैसा ग्रुप होगा? Activator. हाँ, Activator. मतलब उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही तो होंगे। Yes. Yes, sir. एक मिनट अपना बच्चे पार्टी। देखो, है ना, इतना क्लियर हो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोले या इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेटर। अच्छा, ये कौन सा इफेक्ट? ये मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं या -m या +r? -m या +m बताओ? OH आपका कैसा ग्रुप है बताओ? ये क्या शो करेगा? बोलो भाई, नहीं है पता? OH आपका कैसा ग्रुप है? मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर, +m शो करेगा ना। और क्या है ऐसी, ये इसी क्या बोलते हैं बताओ? +r, Plus R. है ना? Yes, sir. तो ऐसे ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से पूरा समझ रहे, मतलब ऐसे ग्रुप जी जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे वो क्या होंगे? आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होंगे, उन्हें हम एक्टिवेटर भी बोलते हैं, वो +m भी शो करेंगे और +r भी शो करेंगे, है ना? जैसे OH हो गया, OR हो गए, देख लो यहाँ पे, ये भी लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर को डोनेट करेगा। NH2 हो गया, ठीक है ना? NHR हो गया, NR2 हो गया, O- हो गया, है ना? SR हो गया। ये सब कैसे हैं बताओ? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। कैसे होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट या एक्टिवेटर, या ये क्या इफेक्ट शो करेंगे? +m और +r। इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes. अब देखो, यदि मान लो इसी बेंजीन रिंग से, इसी ग्रुप से यदि मान लो ऐसा ग्रुप G जुड़ा हुआ है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? A जुड़ा हुआ है। A क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है G से, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे बताओ? एक ही तरफ। Yes, sir. ये भी कहां होंगे? एक ही तरफ। तो ऐसे ऐसे ग्रुप G क्या शो करेंगे? ये शो करेंगे मेटा डायरेक्टिंग। क्या शो करेंगे? मेटा डायरेक्टिंग। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक समझ सकते हो, जैसे हम NO2 लगा दें, क्या लगा दें रिंग पे? NO2, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनता है NO2 वाले का बताओ? यहां भी आता था, ठीक है ना? पार्शियली नेगेटिव कहां आता था बताओ? इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है ना? तो ऐसे ग्रुप क्या शो करेंगे? मेटा डायरेक्टिंग। इनको बोलते हैं डीएक्टिवेटर। क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटर। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो, या डीएक्टिवेटर बोलो, या फिर इनको -m बोलो, या इनको -r इफेक्ट शो करेंगे। देखो, जैसे एग्जांपल के लिए हो जाएगा आपका CN, NO2, CHO, बोलो COOH, सल्फोनिल। बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर हुआ? तो ये सारे के ग्रुप क्या शो करेंगे? मेटा डायरेक्टिंग, मतलब ये कहते हो डीएक्टिवेटर। इतना क्लियर हो गया? यस सर। ये पता होना चाहिए भाई। एक क्वेश्चन जैसे हम आपको करा दें, एक क्वेश्चन पूछे हम आपसे, चलो अब आप मैंने छेड़ा है तो एक टॉपिक ऑर्थो पैरा पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे
CH2 माइनस दे दिया मैंने यहाँ पे A, ठीक है ना। B दे दिया हमने CH2 माइनस NO2, CH2 माइनस NO2 C D। ऑर्डर ऑफ बताओ, ऑर्डर बताओ आप मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का, बताओ बच्चा पार्टी। एक बात बता सकते हो कोई, क्या हुआ इसका ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, ये जेई का क्वेश्चन है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बना पाए? हम बताएं? हथियार गिरा दिए? CDBA। CDBA। देखो बेटा लोग, एक बात आपने पढ़ी होगी, अब मुझे नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ आपको एक बात आपको इम्पोर्टेंट, कि -M और, ठीक है ना, -M या -I जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है ना। और जितना ज्यादा +M और +I होगा उतना ही कम क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ, क्या होगा बच्चा पार्टी बोलो? कार्बन आयन। कितना क्लियर हुआ? तो देखो अब यहाँ पे बोला A B C D करके दे दिया था, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें? देखो -I, ये किससे खींच रहा है? -I से भी खींच रहा है, और कैसे खींच रहा है? -R से भी खींच रहा है। इतना ध्यान रखोगे? अच्छा, ये भी कैसे खींच रहा है? -I और -R। बोलो बच्चा, है ना? -R बोले, या मैं यहाँ पे -M भी लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा, ये कैसे खींच रहा है? ये सिर्फ -I से खींच रहा है। याद रखना मेटा पोजीशन पे, याद रखना ये बात, मेटा पोजीशन पे सिर्फ क्या लगता है? इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। क्या लगता है? इंडक्टिव इफेक्ट। और डोमिनेंट फैक्टर कौन होता है? यदि -M और -I में डोमिनेंट फैक्टर पूछा जाए, +M +R और -R में डोमिनेंट फैक्टर पूछा जाए -I में, तो आपका डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है? -R +R। ये क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। जैसे -R जितना ज्यादा होगा, मतलब -R और -I में कौन ज्यादा डोमिनेंट होगा? -R। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? -R। है ना। तो देखो अब हम पूछें तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? बोलो बोलो। B। क्यों? पास में ही लगा है। D। D के बाद D, D। D के बाद C, C। D के बाद A। ये क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। तभी तो बहुत मेहनत करनी है आप लोगों को, करनी है, बहुत मेहनत करनी है। क्लियर हुआ? तो मेटा पोजीशन पे हमेशा क्या लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इस बात को ध्यान रख लेना। क्या लगता है मेटा पोजीशन पे हमेशा? बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट। नोट करना है क्या किसी को? आगे बढ़े? Yes, sir. यहाँ पे बता दो किसी कोई डाउट हो। मतलब एक सिंपल सी ट्रिक है, यदि ग्रुप जी लोन पेयर को डोनेट करेगा, वो ऑर्थोपैरा डायनेस्टिंग ग्रुप होगा,
यदि वो लोन पेयर को खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या करेगा वो बताओ? तो वो क्या हुआ? मेटल डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं अच्छे, मैंने बोला था जैसा कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। आपको जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए, बेंजीन की रिएक्शन Me2CH CH Cl CH3, इसकी रिएक्शन दे दी AlCl3 से, बताओ क्या बनेगा? एक यदि हम ये दे दें, बेंजीन की रिएक्शन Me3CPH Cl CH3 AlCl3 से कराना, कौन सी रिएक्शन है ये बताओ पहले, कोई बच्चा बता सकता है? अल्काइलेशन। वो भी कौन सी? फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसको बनाओ। जो जेई जो एडवांस का पेपर आता है ना, वो सोचने वाला आता है। यदि आप थिंकिंग सही कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? वो आपसे नॉलेज भी पूछ लेता है वहाँ पे, और थिंकिंग भी पूछ लेता है आपकी क्या है क्या नहीं, क्या सोच पाते हो, कितना सोच पाते हो। बताओ बच्चा पार्टी। डन सर। हो गया बच्चा पार्टी? यस सर। सारे हो गए? कुणाल से तो Yes. नहीं की, और किसी बच्चे ने कर पाए? अस्मिता, कितने बच्चे जुड़े हैं अभी इस ग्रुप में? सर 17। और अभी क्या, ये बात तो मैं हाइड्रोकार्बन दे रहा हूँ। अब जो जब भी नेक्स्ट पेपर होगा उसका मैं सिलेबस बता, जो भी यहाँ का प्लान हो क्या है देखते हैं। नहीं तो फिर यदि नहीं होगा तो फिर मैं आपके 3-3 चैप्टर अभी जोड़ते हैं। कैसे? शुरू के 3 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी पूरी केमिस्ट्री 4-5 पेपर में कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन फुल लेंथ रख लेंगे 11th के कुछ पेपर। सही रहेगा ऐसा? यस सर। कि फुल लेंथ रख लें, सीधे 5-5 चैप्टर ले लें? तो वो भी सही है। मैं सोच रहा हूँ 3-3। बताओ बच्चा पार्टी, यहाँ पे बताओ क्या बना। देखो, यदि जिस बच्चे का क्वेश्चन गलत हुआ, छोड़ो, अच्छा यहाँ पे क्या बनाया आपने? क्या बनाया बच्चा पार्टी, बोलो। यहाँ पे क्या आएगा? CN निकाल के कार्बोकैटायन निकाल लेंगे, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करके आएंगे। हाँ, ये बनेगा। यस सर। यही बनाया सभी ने? एमी क्या है? मिथाइल। Yes, sir. पक्का बना लिया ना, कुछ पूछना तो नहीं। आपको पता है ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, देख लो बच्चा लोग जिसको समझ नहीं आया हो, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। फिर क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा?
सी प्लस Me2 था यहाँ पे, ठीक है ना, और CH2 CH3। इसमें बताओ इसमें कौन सी शिफ्टिंग होगी, मिथाइल की शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा बच्चा पार्टी Me2CH, और क्या हो जाएगा बोलो, Me यहाँ भी आ जाएगा। क्लियर हुआ, बोलो भाई, पक्का? सर। हाँ सर। बोलो बोलो। यस सर कह रहा हूँ। अच्छा यस सर, क्या कोई डाउट तो नहीं है कुणाल? नो सर। चलो ये बताओ इसमें क्या बनाया? रिंग बंद हो जाएगी, एक नीचे वेरी से गुड, हाइड्रोजन। बस दिल खुश कर दिया कुणाल तुमने, बिल्कुल भाई, बल्ले बल्ले हो गया, बिल्कुल सही। इसमें ये मेंबर की रिंग बन जाएगी। कितने मेंबर की, कितने मेंबर की बनेगी? 3। 3 मेंबर? अरे ना बच्चा ना, ना मुन्ना ना, गड़बड़ कर रहे हो। 3 की क्यों बनेगी, देखो मैं अच्छे से दिखाता हूँ कितने मेंबर की रिंग बनेगी, तुम ही खुद देखना। देखो ये बॉन्ड थे इसके पास, किया हुआ होगा, ये यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, इसने इस पर अटैक किया होगा, ये निकला होगा। देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, अच्छे से देखो, 5। 5 की। समझ गए बच्चा, ये गलती कर रहे थे। तो कितने मेंबर की बनेगी यहाँ पे, 5 मेंबर की रिंग। तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चा पार्टी ये 5 मेंबर। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलना पड़ेगा हाँ या ना। यस सर। यहाँ पे बताओ बच्चा पार्टी कितने रिंग, कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 6। 6। 6। 6. तो मतलब तुम लोग को कुछ समझ आ गया, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, इतने आसानी से नहीं हिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये रहा। हाँ बोलो बच्चा। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है सर? बेटा ऑर्थो इफेक्ट एक्चुअली एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब जी पे क्या लग जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में एक कोई भी जी ग्रुप लग जाए इस तरीके से, है ना, जिससे इसका कोई भी ग्रुप, ये कोई भी फैक्ट शो करता हो, कोई भी फैक्ट, चाहे -R चाहे +R, कोई भी फैक्ट शो करता हो, है ना। एसिडिक कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा इससे। एनिलीन के केस में अलग हो जाता है, जब आप बेसिसिटी बताते हो उल्टा हो जाता है, ठीक है। ओके सर। ये यस सर। एसडिक का ऑर्डर आता है, ये शायद जेई का क्वेश्चन आया था इसमें एक बार, तो एडवांस में क्वेश्चन आया था इससे, क्यों वहीं से उठाया था? नहीं सर, पढ़ा था ये टॉपिक कहीं। अच्छा पढ़ा होगा। ऑर्थो इफेक्ट बहुत एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि बच्चा वहां पे गलती कर देता है। कोई भी इफेक्ट हो, एसिडिक कैरेक्टर जब एनिलीन लोगो तो बेसिसिटी उसकी डिक्री, ऑर्थो इफेक्ट से उसकी बेसिसिटी डिक्री हो जाती है ना। तो देखेंगे यहाँ पे CH2 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 CH CH3 CH2 Cl। यार मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही कार्बन ले लिया मैंने इसमें, ऐसा लग रहा है। 1 2 3 4 5 सही है। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, AlCl3 से करा दी। बताओ बच्चा पार्टी। ये क्वेश्चन एक बार जेई में आया था आपका एडवांस में, लिख लेना। CH2 Cl AlCl3 के प्रेजेंस में तब क्या बनेगा बताओ। बताओ
बन गए? ये इतनी डिफिकल्ट आते इसमें, है ना, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेंगे आपके क्वेश्चन एडवांस में। डन सर। डन डन डन, मजा आ गया क्वेश्चन करके? बताओ इसमें Yes, क्या sir. बना है, इसमें क्या बना है बताओ? हाइड्रेट शिफ्ट करके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना के ज्वाइन कर देंगे। ये बनेगा शायद से, देख लेना मैंने सही बनाया या नहीं। यस सर। अब कुछ लोगों ने ये सर हमने ऐसा बना दिया, कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया, वो बात एक ही है। थोड़ा मुझे भी ऐसे ही बनाना चाहिए था, इस तरीके से, है ना? ठीक है, बात एक ही है। अच्छा इसमें क्या बना है बताओ? सर रिंग बंद हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बच्चा, रिंग बंद हो जाएगी। मतलब कितने मेंबर की रिंग हो जाएगी यहाँ भी? 6। 6 मेंबर। ये चीज समझ पाना बहुत बड़ी बात है। अब बताओ यहाँ तक क्लियर है तो बताओ मुझे, Yes, sir. मजा आ गया? Yes. आगे बढ़ते हैं। सर फर्स्ट वाला एक बार बता दो। देखो बच्चा, ये वाला कार्बोकेटाइन बना हुआ, ये निकला, ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया, ये Cl निकल गया, AlCl3 ने अटैक किया, ये निकल गया। अब क्या हुआ हुआ यहाँ से? हाइड्राइड शिफ्ट हुआ हुआ पहले। हाइड्राइड पहले इसने क्या किया, पहले बोला मैं स्टेबल हो जाता हूँ, मैं स्टेबल हो जाऊंगा तभी मैं रिएक्शन करूंगा, है, जब स्टेबल हो जाएगा तभी तो इसकी शादी कराएंगे। तो देखो इसको जब स्टेबल हो गया, बोला ठीक है मैं ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है ना, ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया। बोला अब मैं स्टेबल हूँ, अब अटैक करा दो, अब अटैक करा दो, अब मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। बस समझ में आ गया? अस्मिता? यस सर। यस सर। सिंपल जनरल लाइफ से ही ले लो, जब आदमी स्टेबल होगा तभी तो वो रिएक्शन करेगा। सिंपल सा फंडा है, जो केमिस्ट्री में है वही जनरल लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा, नन्ना मुन्ना सा अच्छा सा क्वेश्चन एक कर लेते हैं जिससे तुम्हें मजा आ जाए, है ना? और मजा कब आएगा? जब हम क्वेश्चन कराएंगे अच्छा, है ना? तो एक तो पहले अपन आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। इसकी रिएक्शन करा देते हैं। इससे बनाओ बच्चा पार्टी, AlCl3। बेटा रिएक्शंस बहुत हैं, मैं वो रिएक्शंस करा रहा हूँ। ऑर्गेनिक पढ़ाने को तो मैं बहुत फालतू की रिएक्शंस भी पढ़ा सकता हूँ, ऑर्गेनिक बहुत है। मैं वही रिएक्शन पढ़ाया हूँ तुम्हें जो जेई के सिलेबस में, जो जेई में आता है। तो अभी 12th में जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो तुम देखोगे अरे सर बहुत से रिएक्शन है। पूरी एक बुक ऑर्गेनिक की, सेकंड बुक देखिए एनसीईआरटी बुक, सारे चैप्टर्स है। बताओ बच्चा लोग क्या बनाओगे यहाँ पे? सर डन 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 डन। क्या क्या बरखुरदार, ऐसा क्या? डन सर। डन 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 डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताओ क्या बना है यहाँ पे? ये तो आसान था, है ना? ये तो आसान था। क्या बनेगा यहाँ पे? सी, यही बनाया हुआ। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे क्या बनेगा? सर रिंग क्लोज हो जाएगी। कितने मेंबर की रिंग आ रही है, 5 या 6? सर 6। 6 आ रही है। Yes, sir. 6 आएगी, सर 6। ठीक है।
यहाँ पे बताओ बेंजीन की रिएक्शन यदि हम एनहाइड्राइड से भी करा देते हैं, ये क्या एनहाइड्राइड है बच्चा पार्टी, क्या एनहाइड्राइड, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन यदि हम AlCl3 से कराते हैं तो ये भी क्या बनता है, एक तो मिल जाता हमें C डबल बॉन्ड OR और एक मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो आसान हो गया, तो मैं दे दिया जाएगा, सिंपल सा फंडा है, इसने इस पे अटैक किया, ये इस पे अटैक किया होगा, AlCl3 ने ये इस पे अटैक करके ये इस तरीके से बना होगा, देखो मैं बता दूं, O माइनस जब अटैक किया होगा और O C डबल बॉन्ड OR, इसने क्या किया, फर्दर इस पे अटैक करके इसको निकाल दिया होगा और इसने क्या कर लिया होगा, फिर से अटैक, ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया होगा और एक तुम्हारा। तो देखो जैसे क्वेश्चन दूं मैं, इसी पे क्वेश्चन दे रहा था आपको अच्छा सा, देखता हूँ कौन सा बच्चा इसको बना पाता है। बेंजीन की रिएक्शन CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2, ये बताओ इसको कैसे बनाओ AlCl3 के प्रेजेंस में। मैंने थोड़ा एकदम टफ सा दे दिया क्वेश्चन, बट हो जाएगा, मुझे उम्मीद है तुम लोगों से। बन गया? यस सर। क्या बनाया? तो एक साइड से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और जहाँ से कार्बोकेटाइन है वहां से अटैच हो जाएगा, H हट के O माइनस में उड़ के OH बना देगा। यस सर, ये बना। सभी का? ये क्या हुआ हुआ इस तरीके से हुआ कुछ, इसने इस पे अटैक किया AlCl3, इसने ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ हुआ, फिर इसने अटैक करके ये, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो एक पूछ लिया करो, यदि समझ में कोई दिक्कत नहीं बेटा मुझसे 50 बार पूछो यार, बट पूछ लिया करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इस टाइप क्वेश्चन, अभी तो मैं पेपर ठीक है आसान, मेरा पेपर भी टफ आएगा, थोड़ा थोड़ा भी करके तुम्हें डिफिकल्ट भी पेपर आएगा, इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, तुम कहोगे सर क्वेश्चन ही नहीं बनना है। कुणाल तुमसे हो गया? अस्मिता? यस सर। सही एक्सप्लेनेशन एक बार एक्सप्लेन कर दो। वही सेम फंडा है, सिंपल वही ये वाला ही फंडा है। इसने क्या किया हुआ, इस पे अटैक किया हुआ AlCl, ये बॉन्ड यहाँ अटैक किया तो इसने क्या बना, ये बना, इस पे माइनस आया हुआ इस तरीके से, इस माइनस ने इस पे अटैक करके, है ना, ये निकल गया होगा, तो क्या बना होगा, देखो ओपन चेन हो गई होगी, क्या होगी आपकी ओपन चेन हो गई, मतलब C डबल बॉन्ड O, सॉरी गड़बड़, उल्टा खोल रहा हूँ मैं, उल्टा खोल दिया मैंने इसको, यहाँ से ये नहीं सही है, सही है H2 नहीं उल्टा खोल दिया मैंने, थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं, वैसे बनेगा तो ये बनेगा तुम्हारा फाइनल CH2 C डबल बॉन्ड O
CH2, इस तरीके से कुछ आएगा, है ना। ये थोड़ा, एक मिनट, CH3 नहीं आएगा ये वाला, वही मैं कह रहा हूँ, ये आएगा इस तरीके से। देख लो अस्मिता, इसने अटैक किया, बोलो। यस सर। क्लियर हो रहा है ना, इसने इस पे अटैक किया, ये ऊपर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे, और ये क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया आपका। यस सर, हो गया क्लियर। तो कुछ क्वेश्चंस और देखे, देखो आपको मैं बताऊं, जनरली जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, है ना। और क्यों, तो फिर कौन से होते हैं, जैसे मान लो जो एसाइल ग्रुप होते हैं, यदि मैं इसकी रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड और Cl, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन ज्यादा कराते हैं, एसाइल ग्रुप की, इसकी एसाइल ग्रुप की रिएक्शन ज्यादा कराते हैं। जैसे मान लो आपने ये भी पढ़ा हो, एल्कोहल की रिएक्शन हमने PCl5 से करा दी, तब क्या बनता था बच्चा पार्टी, RCl बनता था, पढ़ी होगी, यस सर। है ना। अब देखो, जैसे मैं मान लो रिएक्शन कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दूं, ये नोट कर लो, कर लिया नोट। बोलो, आगे बढ़े, तो देखते हैं, क्वेश्चन Yes, देखते sir. हैं Yes, sir. कौन सा बच्चा करता है इसको। C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, C डबल OH, इसकी रिएक्शन हमने PCl5 से कराई, तो A बना बच्चा पार्टी। इसकी रिएक्शन AlCl3 से कराई, तो B बना, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन हमने करा दी, किससे, फिर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, हीट करा दिया तो C बना। फिर हमने इसका करा दिया, ब्रोमिनेशन करा दिया, तो D बना। फिर हमने इसका क्या करा दिया, एल्कोहलिक QH करा दिया, तो E बना। फिर से हमने इसका क्या करा दिया, NBS करा दिया, तो F बना, है ना। मैं F का नाम पूछ रहा हूँ, नेम ऑफ द कंपाउंड। NBS करने के बाद मैं यहाँ पे पहला तो NBS किया, दूसरा एल्कोहलिक QH किया। हो जाए तो नाम बता देना, जिसका हो जाए सबसे पहले। हो गया, बोलो बच्चा पार्टी, हो गया।
सर नैप्थलीन। नेपथलीन बनेगा, वेरी गुड कुणाल। पता है ऐसे घुमा देता है, यहाँ पे बोलता है येलो कलर का कंपाउंड मिल रहा है। उल्टा भी पूछ सकता था, उल्टा, जस्ट उल्टा चला जाता। तो आपको पता होता है येलो कलर कंपाउंड कौन सा मिलता है, नेपथलीन। देखो जब आप इसको कराओगे तो क्या बनेगा बच्चा पार्टी, PCl5 कराओगे, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, AlCl3 से कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका, रिंग। N2H4 हीट कराओगे तो क्या बन जाएगा, बुल्क किसना रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। ब्रोमिनेशन कराओगे तो क्या है, पढ़ा है ना बुल्क किसना रिडक्शन। यस सर। अच्छा फिर हमने क्या कहा, एल्कोहलिक क्यूएच कराया, अल्केन। एनवीएस और एल्कोहलिक क्यूएच कराएंगे। एनवीएस क्या करता था, जब आप एनवीएस कराओगे तो ब्रोमीन अलाइलिक। कहाँ लगे, एलाइलिक और बेंजाइल, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे ब्रोमीन हो, जब एल्कोहलिक क्यूएच करोगे तो क्या बन जाएगा, नेपथलीन बन जाएगा। क्लियर हुआ। Yes, sir. देखो जेई कैसा एडवांस कैसा क्वेश्चन पूछता है, और मैं एक क्वेश्चन एक तुम्हें झलक दिखा दूंगा एडवांस की, और अभी झलक तुमने देखी, एक झलक और दिखा रहा हूँ। हमने ये लिया, इसकी रिएक्शन करा दी ऑस्मियम OSO4 18 से, है ना, H2O 16H+। बताओ बच्चा पार्टी क्या बनेगा, पढ़िए हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगा यहाँ पे। कर पाए, डन सर। और कोई बच्चा। और कोई बच्चा कर पाया। देखो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो ये देखो, आपको याद हो जब आप एल्कीन की रिएक्शन कैसे एडिशन होता था, बताओ पहले तो ये बताओ, OH का एडिशन कैसा होता है, सिन या एंटी। सेम। अच्छा इसमें कौन सा ईस्टर बनता था, पढ़ा होगा ना आपने, रिएक्शन पढ़ी होगी, याद है एल्कीन की रिएक्शन। चलो पहले मैं ये दिखा दूं क्या बनाया तुमने, ये बनाया सर ऑस्मेट ईस्टर बनता था। ऑस्मिक ईस्टर बनता है, OH 18, और यहाँ भी क्या आता था बताओ, यही आएगा। यस सर। तो बोलो कैसे आएगा, किसी क्लियर हो कैसे आएगा 18 वाला यहाँ। देखो
ये मैकेनिज्म बताती है हमें। तो मैकेनिज्म कैसे बताएगी बच्चा पार्टी, समझना यहाँ पे। जब हम क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड लिया हमने, ऑस्मियम ले लिया, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होगा, समझना, ये यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये इस पे अटैक किया, ठीक है ना, इस तरीके से। जो और यहाँ पे क्या है, ऑस्मियम क्या है 18, जो क्या बना हुआ ऑस्मिक ईस्टर, कौन सा बना हुआ आपका, जो ऑस्मिक ईस्टर बना होगा वो आपका बना हुआ ये वाला, देखो यहाँ पे OS, अरे कर दो, एक मिनट, इस तरीके से देखो, यहाँ पे O हो गया, यहाँ O हो गया, दो हो गया, लिमिट क्यों नहीं रहा, पानी का नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अपन यूज कर लेंगे। देखो OS, यहाँ पे ये क्या होता है, चलो मैं दूसरा बना देता हूँ, यहाँ पे देखो, देखो बच्चा, इस तरीके से O यहाँ पे क्या है OS है ना, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब हमने इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया होगा। जब हाइड्रोलिसिस किया होगा, जो H कहाँ जाएगा, H प्लस, यहाँ पे OH माइनस, OH 16 कितना 16 वाला यहाँ जाएगा, यहाँ भी कहाँ जाएगा OH, बोलो H प्लस, और यहाँ पे OH 16 वाला, जो क्या बन गया आपका, और यहाँ पे कौन सा गया बताओ, बोलो, क्लियर हो गया। यस बोलो सर। भाई, जो याद रखना बेटा, कभी भी हाइड्रोलिसिस आए, चाहे ऑर्गेनिक का या इनऑर्गेनिक का, है ना, किसी भी बॉन्ड, जैसे मान लो ये A प्लस B माइनस टाइप कंपाउंड है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, हुआ या नहीं हुआ पहले बताओ, है ना। अच्छा तो H प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, OH माइनस कहाँ जाएगा, किसी का भी हाइड्रोलिसिस आए हमेशा इसी टाइप से होता है, चाहे ऑर्गेनिक में हो चाहे इनऑर्गेनिक में, हाइड्रोलिसिस आप इसी टाइप से करेंगे। इतना क्लियर हो गया सभी को। Yes, sir. तो इसमें बनता था Yes. ऑस्मिक ईस्टर बनता था, ठीक है, याद रखना। अच्छा, आपको इतना क्लियर हो गया, हम ऐसा सोच सकते हैं। तो फिर इसी बात पे क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चे पार्टी, इसी बात पे थोड़े अच्छे से क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छे बोले तो मजेदार। देखो बेटा, जैसे मान लो CCl3 ले लें हम इस टाइप से, एक मिनट रुकना, अच्छा ये वाला देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करा दिया, तब क्या बनेगा बताओ। बन गया, बोलो यस सर। क्या बनेगा यहाँ पे जाएगा CH3 के साथ कौन जाएगा बताओ,
बोलो। Br। Cl। नहीं नहीं बच्चा, भूल गए क्या? कुछ याद आया दिमाग में या नहीं आया? ऐसा ब्रोमोन एमाइन। ये वाला कार्बोकैटायन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, याद है? ये वाला आपने देखा यस होगा, सर, स्टार्ट वहाँ। हो CH2 प्लस टाइप से कम, तो इसका लोन पेयर है ना? पी पाई इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इसका। अच्छा, यदि मान लो मैं यहाँ पे ये दे दूँ रिएक्शन CH3 CH2 CH क्लोरीन CH3, इसकी रिएक्शन में एल्कोहलिक QH से करा दो, क्या बनेगा? सब ब्यूटीन। सोचो। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब X इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिया होगा, तो इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट में जो आता था, है ना, वो आता था एल्कीन करेक्टर। क्या आता है? एल्कीन करेक्टर, है ना? तो इन केस में क्या बनेगा हमेशा? हॉफमैन प्रोडक्ट, सॉरी क्या, सेटजेप प्रोडक्ट, है ना, विल बी मेजर प्रोडक्ट, मतलब 2 ब्यूटीन वाला। बट फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? फ्लोरीन के केस में क्या होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट में है, ठीक है ना, जो आने लगता है वो कार्बन आयन कैरेक्टर आने लगता है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है? बी क्या? बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है? वीक। अच्छा, वीक होता है, ठीक है ना? अच्छा, और बताओ HF HCl HBr HI में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI। HI, क्यों? ड्यू टू साइज, है ना? HI। अच्छा, HI ज्यादा। अच्छा, और जितने वीक बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? गुड लीविंग ग्रुप। कैसे होते हैं? गुड लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे X इक्वल टू कैसा है? फ्लोरीन, जो क्या है? पुअर लीविंग ग्रुप है। क्या है? पुअर लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप समझते हो? जो आसानी से ना छोड़े, है ना? तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या आने लगता है? कार्बन आयन कैरेक्टर आने लगता है, ठीक है ना? जिसकी वजह से हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्या बनने लगता है? हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। इसीलिए मैंने बताया, मुझे पता था। देखो यहाँ पे क्या बनेगा? कौन सी एल्किन बनेगी? बनेगी दोनों, ब्यूटुइन भी बनेगी, है ना? ब्यूटुइन भी बनेगी, है ना? लेकिन वो क्या होगी? माइनर होगी। ये कौन सी होगी? मेजर। क्लियर हुआ इतना? क्यों, तुम लोग क्या बोल रहे थे? ब्यूटीन ही बोल रहे थे क्या? यस सर। अच्छा 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 अच्छा, क्लियर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, आगे बढ़े। चलो, अच्छा, जैसे मान लो हमने ये वाली एल्कीन दे दी, आप मुझे ये 3 क्वेश्चन करके दिखाना। पीएच ले लिया यहाँ पे, NMe3 यहाँ पे ले लिया, मिथाइल यहाँ पे ले लिया। इसकी रिएक्शन Ag2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट करा दी। बताओ क्या बनेगा?
इसका मतलब तो जानते हो, यदि मान लो इस तरीके से एक एलिमेंट लिखा हुआ है मिथाइल, तो दूसरा वाला अंडरस्टूड होता है कि कहाँ है, अलग प्लेन में होगा। इतना समझते तो? यस सर। Yes, sir. करो इसको। ये नोट कर लिए क्वेश्चन तीनों? हो जाए तो बता देना। हो गया? बोलो बच्चों, ये पढ़ा नहीं है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा अभी। अरे यार, बताना चाहिए। तुमने एक बार मुझे एल्कीन बताओ, कितनी कौन कौन सी तुमने रिएक्शन पढ़ी है एल्कीन की? सर एल्कीन में हाँ, ये एल्कीन बनाने का मेथड है ना। से तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन, और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मैंने पढ़ाई थी ये तो शायद, पढ़ी थी तुम लोगों ने पहले। अच्छा फिर ठीक है, फिर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल हैलाइड, हम्म कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, हम्म हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, हम्म बर्थ रिडक्शन, और एडिशन ऑफ एचएक्स, मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक से, हम्म, हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज, ठीक है ओएमडी, ठीक है, HBO, एचबीओ, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन, हम्म हेलोहाइड्रिन, एडिशन ऑफ कार्बीन, हम्म डिहाइड्रोक्सिलेशन हम्म और KMNO4 से रिएक्शन क्या मैंने बोल से? और ओजोनोलाइसिस। इन्होंने से अच्छा, बेयर से एजेंट से गंदी। अच्छा
देख लो भाई, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जेई की बहुत फेवरेट रिएक्शन है, इस पे तुमने देखे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, पहले पढ़ लो फिर तुम समझ लोगे। मैं इस रिएक्शन को बता ही देता हूँ तुम लोगों को, तब तुमसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछा जाए हीटिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ 4 डिग्री। तुम लोग बताते क्यों नहीं, जैसे नहीं पढ़ा तो बता देते मुझे, अभी तो मैं आपको बता देता, इतनी देर बैठा था। 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, जब मैंने क्वेश्चन दिया था बताया क्यों नहीं था, क्यों कुणाल? अब बोलोगे नहीं। अस्मिता, अबूजर, यस सर। बताते क्यों नहीं हो तुम लोग? जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ तो बता दो सर ये किया नहीं है, बता दो आप। देखो बच्चा पार्टी समझ लो, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत, जेई की फेवरेट भी है, क्वेश्चन आता है यहाँ से देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। NR3X माइनस प्लस, ठीक है ना। जब आप क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट तो जानते हो ना, R4N प्लस X माइनस, है ना, इस तरीके से होता है। जब आप क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, ठीक है ना, किससे करा दो, Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट करा दो, या क्या करा दो, AgOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट करा दो, या किसी भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से आप रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या बनती थी, एल्कीन बनाने का मेथड था। क्या था? एल्कीन बनाने का मेथड था, प्लस क्या बनता, टर्सरी अमाइन बनता था, है ना, प्लस HH। ध्यान सुनना, अब ये रिएक्शन होगी कब, ये एक्चुअली E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी हायर क्लास में आप पढ़ोगे कैसा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन अभी बताऊंगा 12th में। E2 एलिमिनेशन किसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, तो E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल भी अच्छा देखो। यहाँ पे क्या होता है, जो एलिमिनेशन होता है H और R3N, है ना, ये कैसे होना चाहिए, शुड बी एंटी कोप्लेनर, शुड बी एंटी कोप्लेनर, मतलब समझ में आ गया। एक दूसरे से कैसे होना चाहिए, अपोजिट, मींस यहाँ पे जो एलिमिनेशन हो रहा है वो कैसा एलिमिनेशन हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है बच्चे पास, कैसा हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, और ये जो R3N होता है, जो R3N है, ये कैसा है, बल्कि ग्रुप है, तो कैसा है, पुअर लीविंग ग्रुप है, कैसा है, पुअर लीविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट में क्या आएगा, कार्बोनाइल कैरेक्टर आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट एज लाइक, जो अपन ने पढ़ी थी ना फ्लोरीन वाली, अभी हाल जस्ट रिएक्शन पढ़ी थी, याद है, एज लाइक फ्लोराइड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, अरे ये तो पीपीटी खत्म हो, 1 मिनट रुकना बच्चा पार्टी, 1 मिनट रुको बस, मैं स्लाइड्स बढ़ा लेता हूँ, क्या बढ़ा लेता हूँ, स्लाइड्स बढ़ा लेता हूँ। देखो, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, CH3 CH2 CH NMe3 प्लस Cl माइनस, ठीक है ना, और CH3 दे दिया यहाँ पे, इसकी रिएक्शन मैंने Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट करा दी, तो बताओ कितनी एल्कीन बनेगी टोटल, टोटल तो आपकी 3 ही बनेगी, कितनी बनेगी, लेकिन मेजर कौन सी होगी बताओ, कौन सी होगी, 1 ब्यूटीन, हॉफमैन कौन सी होती है, 1 ब्यूटीन, ठीक है ना, 1 ब्यूटीन, ठीक है। और कौन सी बनेगी, 2 ब्यूटीन भी बनेगी, लेकिन मेजर कौन सी होगी आपको, 1 ब्यूटीन वाली मेजर होगी। कितना क्लियर हो गया, बोलो कुणाल, ये क्या होगा, माइनर। यस सर। टोटल कितनी बननी, 3, कौन सी, अच्छा यदि मान लो मैं यील्ड के बारे में पूछूं तो सबसे ज्यादा यील्ड किसकी होगी, 1 ब्यूटीन की, फिर उसके बाद किसकी होगी बताओ, ट्रांस 2 ब्यूटीन की। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, यही ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद सिस 2 ब्यूटीन। तुम लोग MS चौहान लगा रहे हो तो ये वाली रिएक्शन तो जरूर मिली होगी यार, परसेंट ऑफ फील्ड। क्लियर हुआ,
सर पिछली साइड दिखाना एक बार। अब वो दिखा रहा हूं मैं। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे H और R3N कैसे होने चाहिए, शुड बी एंटी कोप्लेनर, मतलब जस्ट अपोजिट प्लेन में होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? एंटी एलिमिनेशन। मतलब यहाँ पे कैसा एलिमिनेशन होगा? एंटी एलिमिनेशन होगा। और यदि H और R3N एंटी कोप्लेनर नहीं होंगे तो वो क्या नहीं होंगे, आपस में रिएक्शन नहीं होंगे। इतना क्लियर हो गया? यस अब सर। बोल, पक्का? तो क्वेश्चन करो फिर ये करो। बताओ पहली वाले रिएक्शन में क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट? कौन सी एल्कीन बनेगी? पीएच वाली? यस सर। यहाँ पे बताओ दूसरी वाली। कौन सी बनेगी? पीएच वाली बनेगी। यस सर। तीसरी वाली बताओ। यहाँ नहीं बनेगी। बनेगी। वेरी गुड। क्यों कह रही है यहाँ पे क्यों नहीं बनेगी? ड्यू टू H और N R3 आर नॉट एंटी कोप्लेनर। एंटी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यहाँ पे बताओ। मिथाइल वाली। मिथाइल वाली। वेरी गुड। तो क्लियर हुआ ये बताओ अच्छे से। बोलना पड़ेगा हाँ या ना। जो क्वेश्चन जेई में इस तरीके से भी पूछ लेता है और इस तरीके से भी पूछ लेता है। देखो जैसे आपको मान लो ये रिएक्शन दे दी जाए, समझना मैं लिख रहा हूँ यही PH CH2 एंड प्लस, ध्यान से करना इसको, मैं इसमें पूछ रहा हूँ CH2 और यहाँ पे क्या आएगा CH2 CH3 और यहाँ पे मैं CH3 दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं सिंपल दे रहा हूँ। इसकी रिएक्शन यदि मैंने Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट करा, पहले तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे एल्कीन बताओ कितनी एल्कीन बनेगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ कितनी बनेगी, एल्कीन पूछ रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन। फिर मैं ईल्ड का भी ऑर्डर पूछ रहा हूँ। किसका? ईल्ड का। मतलब मेजर सबसे ज्यादा ईल्ड किसकी होगी, बताओ यहाँ पे कैसे बताओ। सर सर एक बार लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बता दो। ये वाला जो बच्चा यहाँ पे यस सर। ये क्या था, ये अबेदा प्लेन था, तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा था? अंडरस्टूड था, अबेदा प्लेन होगा। यदि ये टुबास्ता प्लेन है, ये क्या होगा? अबेदा प्लेन होगा। अब यहाँ भी अंडरस्टूड था कि मिथाइल यहाँ था अबेदा प्लेन, तो ये कैसा होगा? हाइड्रोजन टुबास्ता प्लेन। तो कैसे हो जाएंगे दोनों, बताओ बोलो कैसे हो जाएंगे? अस्मिता यस सर। कैसे हो जाएंगे? एंटी कोप्लेनर हो जाएंगे। कोप्लेनर एंटी कोप्लेनर। हाँ तो यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। मतलब शुड बी HR3N शुड बी एंटी कोप्लेनर होना चाहिए। H को और टर्सरी अमाइन को शुड बी कैसा होना चाहिए? एंटी कोप्लेनर होना चाहिए। यहाँ पे बताओ क्या बनेगा। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक ये देख लो, एक और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ।
इससे रिलेटेड, क्योंकि भाई ये दोनों क्वेश्चन इसमें से मुझे ये नहीं पता, और भी क्वेश्चन बनते हैं। अब जब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में तो मैं और अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में अपन को क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग या अभी ऑर्गेनिक ही ले? तुम लोग क्या चाहते हो? तो ऑर्गेनिक थोड़ी सी और लेते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ले लें थोड़ी और? यस सर। अच्छा, कौन कौन बच्चा बोल रहा भाई? सभी लोग बताओ, आपकी हामी भर लो, सभी लोग मुझे अभी क्लियर कर दो, उसी हिसाब से हम करेंगे। इसे केमिकल बॉन्डिंग ही करते हैं। जैसा तुम्हें करना हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम्हारे अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूटे हुए। कॉन्सेप्ट बोले तो मीन्स मुझे 12th में कराने पड़ेंगे पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि तुमने वो भी नहीं पढ़ा था, थ्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं पढ़ी है तुम लोगों ने, है ना, ऑर्गेनिक में? यस सर। Yes, sir. चलो देखते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन तो मिले होंगे तुम लोगों को, कोई भी बुक लगाई होगी। केमिकल बॉन्डिंग पे एक पे बजट बना लो, जो कुछ भी हो। शायद तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप तो बन गया है। सर फिजिक्स का बना है। नहीं, केमिस्ट्री का भी बन गया है। एक और तो बना तुम्हारा शायद टेलीग्राम में, केमिस्ट्री। अच्छा, अभी केमिस्ट्री का नहीं बना? नो सर। मैंने बोला हुआ था, अभी बनवाते हैं केमिस्ट्री को, टेंशन मत लो। ठीक है, केमिस्ट्री को बनवाते हैं, डोंट वरी। अच्छा, मेडिकल वाला है, सही बोल रहे हो। बताओ अच्छा पार्टी क्या बनाए? बनाए दोनों? कितनी एल्कीन बनेगी? एक एक क्यों बनेगी भाई? चार इसमें, इस ऊपर वाले में कितनी बनेगी? 3 बनेगी। कौन कौन सी? देखो, एक तो ये बनेगी, जो इसके लिए तो ये भी अल्फा है ना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो हो ही रहा है ना। देखो देखो यहाँ पे एक तो ये बनेगी CH डबल बॉन्ड CH2। एक कौन सी बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। एक कौन सी बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे यील्ड सबसे ज्यादा किसकी होगी? मेजर एल्किन बोलूं तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी बताओ? और सबसे माइनर? तो देखो बेटा, यदि हम यील्ड की बात करें तो ये डबल बॉन्ड किसमें? कॉन्जुगेशन में। सबसे ज्यादा कौन सा होगा बताओ यील्ड? मेजर कौन सी होगी? First one. फर्स्ट वाली। यदि हम इसको 1 2 3 दे दें नंबर, तो 1 2 3 में सबसे ज्यादा कौन सा होगा? फर्स्ट वन। फिर उसके बाद कौन सा होगा? थर्ड वन। फिर उसके बाद कौन सा होगा? सेकंड वन। मतलब सेकंड वाली क्या होगी? सबसे माइनर होगी। ठीक है? यस सर। अच्छा, इसमें बताओ कितनी एल्कीन बनेगी? थ्री। थ्री क्यों? इसमें 4 बनेगी। थोड़ा ध्यान दो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो कैसे। भाई अच्छे क्वेश्चन हैं, जेई के फेवरेट है क्वेश्चन। आप देख लेना, एक क्वेश्चन आया था उसमें इथीन आंसर था जेई में। CH डबल बॉन्ड CH2 और एक बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH2। एक बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यही बनाई?
अच्छा, सबसे ज्यादा यील्ड किसकी होगी बताओ? फर्स्ट वाले की होगी। फर्स्ट। हाँ, क्यों? क्योंकि ये किससे खींच रहा है? माइनस आई से भी खींच रहा है और माइनस आर से भी खींच रहा है, और आपको पता है कार्बन आयन कैरेक्टर आ रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। बोलो। यस सर। यस सर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। मतलब मेजर एल्कीन यस ये वाले, पक्का? किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक तो बता दो, कुछ यहाँ पे ये वाली रिएक्शन में कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। माइनर कैसे देखेंगे सर? माइनर ऐसे समझो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन वाली एल्कीन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, आपको भी पता, कॉन्जुगेशन होगा तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी के रूप में क्या एनर्जी रिलीज होगी, तो क्या होगा, वो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ा देगा। अब लीस्ट स्टेबल हम ऐसे देख सकते हैं, जनरली आप ऐसे समझ सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो। हाइपर कॉन्जुगेशन बोले तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होगी? बोलो। या ऐसे समझ सकते हो लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, इसकी कार्बन आयन, तो देखो यदि मान लो कार्बन आयन कैरेक्टर, मान लो ये वाली ये वाला बन रहा होगा, इसमें प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा इसमें, बताओ, सॉरी, इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा इसमें, इथीन में या प्रोपाइन प्रोपीन में, बताओ। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोपाइन में, प्रोपीन। प्रोपीन में है ना, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम क्या होगा बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन आयन कैरेक्टर। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस। अब तो क्लियर हो गया। यस सर। चलो, तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, कार्बन आयन कैरेक्टर जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो पूछ लो। नहीं है डाउट? नो सर। तो फिर अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या पढ़ना नेक्स्ट लेक्चर में अभी डिसाइड कर लो, तो मैं उसी हिसाब से फिर क्वेश्चंस लाऊं तुम्हारे लिए, पहले प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी लाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ओके। सर कल है नेक्स्ट क्लास? मुझे बेटा शेड्यूल आएगा तब मैं बता पाऊंगा, मुझे भी नहीं पता अभी शेड्यूल क्या है, कल है कि नहीं है। जब भी होगी नेक्स्ट क्लास, यदि कल नेक्स्ट क्लास हुई तो मैं ऑर्गेनिक ही पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, संडे को, मंडे को होता टेस्ट है, संडे को, मंडे। मंडे को टेस्ट है, इसलिए मैं कल फिर आपको क्या पढ़ाऊंगा? बोलो, ऑर्गेनिक ही। यदि मंडे के बाद क्लास होगी तो फिर क्या करेंगे बताओ? केमिकल, ठीक है? और बताओ, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है तुम्हारा, जिससे तुम MS चौहान, अभी तुम्हारी बहुत डाउट बन रही हो, बनना है या नहीं बनना है? ये भी नहीं बोलते हो, लगाते नहीं हो क्या MS चौहान? लो, अब ये भी नहीं बोल रहे। सर लेवल 1 में नहीं आते ज्यादा। क्या नहीं आते? लेवल 1 में नहीं आते ज्यादा लोग। अच्छा, लेवल 1 में नहीं आते। चलेंगे लेवल 1 पे, चलेंगे लेवल 2 पे, चलेंगे लेवल 3 पे, चलेंगे, सारे लेवल करेंगे, ठीक है? कुछ पूछना हो तो पूछ लो यहाँ पे, नहीं पूछना किसी को? बोलो। नो सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो टेस्ट आएगा वो क्या, पूरा हाइड्रोकार्बन दूंगा मैं उसमें, ठीक है ना, फुल हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चा पार्टी? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।